ये हमने किया था हमारी लास्ट क्लास के अंदर कि अगर कोई क्लोजिंग WIP है, दैट मीन्स के टाइम पीरियड खत्म हो जाए, लेकिन अगर हमने प्रोडक्शन मुकम्मल नहीं की है, तो इन दैट केस हमारे पास जितने भी क्लोजिंग यूनिट्स हैं WIP के अंदर, डेफिनेटली उन्होंने अभी आपके कंप्लीट रिसोर्सेस अवेल नहीं किए हैं। तो अगर हम ये कैलकुलेट करना चाहें कि हमारी कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, तो अगर हम उसको फुल यूनिट से डिवाइड कर देते हैं, तमाम तरह यूनिट से डिवाइड कर लेते हैं, तो इट डज नॉट मेक एनी सेंस, बिकॉज जो कि कंप्लीटेड है उन्होंने तो अपने रिसोर्सेस पूरे लिए हैं, लेकिन जो पार्ट कंप्लीटेड है उन्होंने अपने रिसोर्सेस अभी पूरे नहीं लिए हैं। तो हमने कॉन्सेप्ट लिया था क्लोजिंग WIP का, जिसमें इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स का हम कॉन्सेप्ट चला रहे थे। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स का मकसद क्या था कि अगर 100 यूनिट्स पे 80% काम हुआ है, तो इसका मकसद 80% यूनिट्स 100% मुकम्मल हुए हैं। तो ऑन दैट बेसिस हम उसकी कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर रहे थे, जिसमें हमने ये एक एग्जांपल ली थी कि अगर हमारे एक दावत की कॉस्ट आती है 2,30,000 रुपए, जिसमें 200 बंदे कंप्लीट खाना खा जाते हैं और 50 बंदे अगर 60% खाना खाते हैं और किसी सबब हमें दावत बंद करनी पड़ जाती है, वहीं रोकना पड़ जाता है दावत को, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमारी पर हेड कॉस्ट कितनी आई है? तो वो हमने किया था बाय मींस ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। अच्छा, अब हम उसको प्रॉपर प्रोसेस कॉस्टिंग में लेके आ रहे हैं कि उसकी वर्किंग कैसे की जाएगी, इसको हम अपने एक नजर देखेंगे। Let's say, as an example, there's a company, Mufasa Limited, started production of hair oil. एक फाइनल प्रोडक्ट है हेयर ऑयल। During month of April 2020, process was started with 230,000 liters of raw material costing 16.4 per liter. Process operated for 40,000 hours and labor is paid 30.7 rupees per hour and factory overhead is absorbed at 28 rupees per hour. ये हमें इसने 3 कॉस्ट्स दे दी। आगे बताता है कि 3% of input is lost during process, that is scrap for 120,000 rupees. तो 3% हमारा नॉर्मल लॉस है और 1,20,000 रुपए उसकी स्क्रैप वैल्यू है। By end of April 2020, 1,90,000 liters of hair oil was produced and 33,100 liters were still in process. ओके, तो 1,90,000 मुकम्मल हो चुके हैं और 33,100 अभी प्रोसेस में है, WIP में है। Material was added at the start of the process and WIP is 60% complete with respect to conversion cost. ओके, पहले हम देखते हैं इस प्रोसेस की इनपुट आउटपुट। प्रोसेस में हमने पहले इनपुट किए हैं 2,30,000 लीटर्स। उसमें से नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड है 3% ऑफ इनपुट। तो 2,30,000 का हमने इनपुट दिया, उसमें से 3% का लॉस नॉर्मली एक्सपेक्टेड है।
दैट इज 6,900। जब इनपुट में से हम नॉर्मल लॉस माइनस करते हैं तो वी गेट एक्सपेक्टेड गुड आउटपुट। तो आउट ऑफ 230,000 लीटर्स अगर 6,900 लीटर्स हमारे जाया होने थे तो बाकी 2,23,100 का आउटपुट आना चाहिए था। दिस इज द एक्सपेक्टेड गुड आउटपुट। और हम देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट है कैसा। आउटपुट में दो स्टेजेस मौजूद हैं। एक है एक्चुअल फिनिश गुड्स और दूसरा है क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये क्वेश्चन में वाजे किया गया था कि 1,90,000 लीटर्स हमने हेयर ऑयल प्रोड्यूस कर लिया और 33,100 अभी प्रोसेस में चल रहे हैं। तो अगर हम कंपेयर करें 2,23,100 होने चाहिए थे जिसमें से 1,90,000 हो चुके, 33,100 अभी हो रहे हैं। तो योर नेट आंसर इज 0। दैट मीन्स कि देयर इज नो एबनॉर्मल लॉस इन प्रोसेस। सॉरी सर, ये फिनिश गुड से रिपीट कीजिएगा सर। जी, ये क्वेश्चन में वाज़ेह है कि बाय द एंड ऑफ अप्रैल 190,000 लीटर्स ऑफ हेयर ऑयल वाज प्रोड्यूस्ड। हमने 1,90,000 लीटर्स प्रोड्यूस कर लिए हैं, यानी कंप्लीट कर लिए हैं। एंड 33,100 लीटर्स वर स्टिल इन प्रोसेस, और इन पे काम अभी भी चल रहा है। हमने प्रोसेस का पूरा सिस्टम देखा कि हमने 230,000 लीटर्स का इनपुट दिया था जिसका 3% जो कि 6,900 बनता है, ये हमें पता था कि जाया होने हैं, और जो पता होता है कि जाया होने हैं उसको हम नॉर्मल लॉस कहते हैं। तो 6,900 लीटर्स वर एक्सपेक्टेड टू बी लॉस्ट, वो हमने माइनस किए। बाकी एक्सपेक्टेड गुड आउटपुट आ गया, यानी जो आना चाहिए था, आउटपुट आना चाहिए था, दैट वाज 2,23,100 लीटर्स। तो ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें प्रोसेस से बाहर मिलेंगे, प्रोसेस के आखिर में मिलेंगे। तो जब अप्रैल खत्म होता है, प्रोसेस खत्म नहीं हुआ है, अप्रैल खत्म हुआ है। अप्रैल जब खत्म हुआ है तो 1,90,000 लीटर्स हेयर ऑयल प्रोड्यूस हो चुका है, यानी वो तो कंप्लीट हो गए। जबकि 33,100 लीटर्स अभी प्रोसेस में हैं। तो 2,23,100 का आउटपुट आना चाहिए था जिसमें से 190,000 का आ चुका है और 33,100 भी अभी पड़े हैं। अच्छा, अगर ये कहता, लेट्स से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 2,23,100 जिसमें से 1,90,000 कंप्लीट हो चुके हैं, और बिलफर्ज ये कहता कि 30,000 अभी प्रोसेस में है, तो हम जरूर ये पूछते कि 3,100 लीटर्स कहां गए। पूरी साइकिल समझ रहे हैं? हमने प्रोसेस को इनपुट स्टार्ट किया था विद 2,30,000 लीटर्स, माइनस इसमें से 6,900 तो नॉर्मल लॉस था, बाकी हमें 2,23,100 मिलने चाहिए थे, माइनस उसमें से 1,90,000 हमें मिल भी चुके। और अगर ये कहता कि बाकी प्रोसेस में 30,000 लीटर्स पे काम चल रहा है, तो हम दूसरा ये पूछते हैं कि जो 3,100 लीटर्स है वो कहां है। तो अगर आपका एक्चुअल लॉस आपकी सोच से ज्यादा हो जाता है तो उस एक्स्ट्रा लॉस को हम कहते हैं एबनॉर्मल लॉस। तो हम ये कहते हैं कि 3,100 हमारे एक्स्ट्रा जाया हो गए, क्योंकि 2,30,000 में से 1,90,000 हो गए कंप्लीट और 30,000 पे काम चल रहा है। तो टोटल हमारा नुकसान हुआ है 10,000 का,
जिसमें से 6,900 का नुकसान तो हमें पहले से ही पता था, बाकी 3,100 का नुकसान हमें पता नहीं था। और जो नुकसान हमारी सोच से ज्यादा आ जाता है उसको हम एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। हमें इससे पता चला कि देयर इज नो एबनॉर्मल लॉस। अब हम इस प्रोसेस की कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रोसेस में एक हमने इनपुट किया है डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा हमने इनपुट किया है डायरेक्ट लेबर, और तीसरी कॉस्ट हम इंकर करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो डायरेक्ट मटेरियल हमने इनपुट किया है 2,30,000 लीटर्स, और 1 लीटर की हमें कॉस्ट पड़ी है 16.4। 2,30,000 लीटर्स और 1 लीटर हमने इनपुट किया है 16.4 का। इट इज कॉस्ट ऑफ 3,772,000। 3,772,000। उसके बाद it says process operated for 40,000 hours and labor was paid at 30.7। 40,000 hours है एंड लेबर पे हो रहा है 30.7 पे। 40,000 into 30.7, it is 1,228,000। तीसरा फैक्ट्री ओवरहेड्स है। फैक्ट्री ओवरहेड्स का रेट है 28 रुपीज पर आवर। So it is 1,120,000। टोटल प्रोसेस पे कॉस्ट कितनी आ गई? 1,120,000, 1,228,000 and 3,772,000। टोटल कॉस्ट है 6,120,000। ये हमारी पूरी प्रोसेस पे लगने वाली कॉस्ट है। अब हमें ये देखना है कि जो 1,90,000 लीटर्स कंप्लीट हो गए उनकी कॉस्ट कितनी होगी, और 33,100 लीटर्स जो अभी कंप्लीट ना हो सके उन पे कॉस्ट कितनी आएगी। क्योंकि 1,90,000 वो 200 मेहमान है जिन्होंने पेट भर खाना खा लिया, और 33,100 वो 50 मेहमान है जिन्होंने अभी 60% खाना खाया है। तो हम इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करने से पहले कैलकुलेट करेंगे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, ईपीयू। अच्छा, अब हमारे पास जो लगने वाले रिसोर्सेज हैं वो दो हैं। एक है मटेरियल और दूसरा है कन्वर्जन कॉस्ट। एक हम रख रहे हैं कि प्रोसेस से कितने यूनिट्स मुकम्मल हो चुके हैं। तो हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि 1,90,000 लीटर्स मुकम्मल हो चुके हैं। मुकम्मल हो चुके हैं इसका मकसद इस पे मटेरियल कितना लग चुका है, 100%, और
फैक्ट्री और लेबर का काम कितना हो चुका है? 100%। क्योंकि जब आप ये कह रहे हैं कि ये कंप्लीट हो चुके हैं, तो कंप्लीट हो जाने का मकसद ये है कि इस पे तमाम तर रिसोर्सेस अप्लाई हो चुके हैं। तो जब इस पे मटेरियल पूरा लग चुका है, तो मटेरियल की मुनासिबत से ये 1,90,000 लीटर्स का खर्चा ही भरेगा। और कन्वर्जन कॉस्ट भी मुकम्मल लग चुकी है। तो ये वो मेहमान है जिन्होंने खाना मुकम्मल खा लिया है। दूसरा हम रखेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, वो जो अभी खाना खा रहे थे कि इनको बीच में रोक दिया गया। इट वॉज 33,100 लीटर्स। ये अभी 100% मुकम्मल नहीं हुए हैं। ये अभी 100% मुकम्मल नहीं हुए हैं। लेकिन अब देखते हैं कि मटेरियल इन पे कितना लग चुका है। यहां पे क्वेश्चन ये कह रहा है, मटेरियल वॉज एडिड एट स्टार्ट ऑफ प्रोसेस, कि इन तमाम तर यूनिट्स पे मटेरियल तो तब ही लगा दिया गया था जब ये प्रोसेस स्टार्ट किया गया था। तो हम यकीनन ये कहेंगे कि इस 33,100 पे मटेरियल तो मुकम्मल लग ही चुका है, क्योंकि मटेरियल प्रोसेस की शुरुआत में ही लगाया जा रहा है। तो मटेरियल इन पे मजीद कोई नहीं लगना, वो इन पे मुकम्मल लग चुका है। बाकी वर्क इन प्रोग्रेस इज 60% कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन। बाकी कन्वर्जन की मुनासबत से अभी इन पे 60% काम हुआ है। तो 33,100 यूनिट्स पे 60% काम हुआ है। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के मुताबिक 33,100 यूनिट्स पे 60% काम होना, यानी 19,860 यूनिट्स पे 100% काम होने के बराबर है। तो मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कितने यूनिट्स मुकम्मल कर चुके हैं, और कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कितने यूनिट्स मुकम्मल कर चुके हैं। सो इट इज 1,23,100, सॉरी 2,23,100। मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तमाम तर यूनिट्स 100% मुकम्मल किए जा चुके हैं। जबकि कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से 1,90,000 लीटर्स पूरे, जबकि 19,860 यूनिट्स पार्ट कंप्लीटेड है। सो इट इज 2,09,860। इन यूनिट्स पे हम मुकम्मल काम कर चुके हैं। अच्छा, अब हम रखते हैं प्रोसेस कॉस्ट। प्रोसेस में मटेरियल की कॉस्ट कितनी है? 3,772,000। और कन्वर्जन कॉस्ट में हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, ये बनेगी
2,348,000. ठीक है, it is 1,228,000 plus 1,120,000. 2,348,000. अच्छा, अब हम कैलकुलेट करेंगे इसकी कॉस्ट पर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। तो मटेरियल की कॉस्ट अगर आपने लगाई है, यस मोहम्मद सर ये स्टेप रिपीट कीजिएगा सर, थोड़ा फास्ट चलेगा ये लास्ट स्टेप पे। ओके ओके देख लो। सॉरी सर। नहीं कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। देखिए प्रोसेस में हमने 1,90,000 लीटर्स तो मुकम्मल कर लिए, बिल्कुल। तो प्रोसेस से कोई भी यूनिट, कोई भी प्रोसेस मुकम्मल तब कहा जाएगा जब उस पे मटेरियल भी पूरा लग चुका होगा, लेबर भी पूरा लग चुका होगा और फैक्ट्री ओवरहेड्स भी पूरे हो चुके होंगे। तो 1,90,000 लीटर्स पे मटेरियल भी 100% लग चुका है और कन्वर्जन भी 100% हो चुकी है। बाकी 33,100 लीटर्स को आप फिनिश्ड का दर्जा नहीं दे रहे, आप ये कह रहे हैं कि ये अभी प्रोसेस में चल रहे हैं। जबकि यहां पे वाजे किया गया है कि मटेरियल इज एडेड एट द स्टार्ट ऑफ प्रोसेस, कि मटेरियल को हम प्रोसेस की शुरुआत में ही लगा देते हैं। तो इन 33,100 लीटर्स पे जब काम शुरू हुआ होगा, जब प्रोसेस शुरू हुआ होगा, मटेरियल तो इन पे तब ही लगा दिया गया होगा। लिहाजा मटेरियल की मुनासबत से ये 33,100 लीटर्स 100% मुकम्मल है। अगले महीने जब इन 33,100 लीटर्स को मुकम्मल किया जाएगा, क्योंकि अभी तो अप्रैल खत्म हो गया, अब ये कहानी मई में कंटिन्यू होगी। तो मई के महीने में इन पे कोई मजीद मटेरियल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मटेरियल हम इन पे पूरा लगा चुके हैं। बाकी बात रही लेबर की और बाकी बात रही फैक्ट्री आवर्स की, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन कह रहा है कि हमने 60% अभी काम किया ही है कि अप्रैल खत्म हो गया। तो मटेरियल की इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स हमने कैलकुलेट किए कि 1,90,000 लीटर्स हमारे मुकम्मल है, प्लस 33,100 जो प्रोसेस में है, उन पे भी मटेरियल पूरा का पूरा लगा दिया जा चुका है। तो आपका जो 37,72,000 रुपए का खर्चा है, 3,772,000 रुपीज का खर्चा है, इसमें फिनिश्ड गुड के 1,90,000 यूनिट्स भी निमट चुके हैं और 33,100 यूनिट्स क्लोजिंग WIP वाले भी निमट चुके हैं। तो अब हम जब कैलकुलेट कर रहे हैं, हमारी मटेरियल कॉस्ट है 3,772,000, तो हमारी कॉस्ट है 3,772,000। ये कितने यूनिट्स पे तकसीम होनी चाहिए? तो हम ये कह रहे हैं कि अप्रैल के महीने में 2,23,100 यूनिट्स पे काम मुकम्मल हो चुका है। तो हम इसको डिवाइड करते हैं, 2,23,100 लीटर्स के बराबर यूनिट्स पे काम मुकम्मल हो चुका है। तो हर यूनिट पे खर्चा आ रहा है 16.907। हर यूनिट मटेरियल का 16.907 का खर्चा बेयर करेगा।
जबकि कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कॉस्ट इंकर की है 23,48,000 रुपए की, 23,48,000 रुपए की, और इसने 2,09,860 यूनिट्स के बराबर यूनिट्स मुकम्मल किए हैं। 2,09,860। तो तकरीबन हर यूनिट को मुकम्मल करने का खर्चा 11.188 है। सर ये 234,800 कैसे आ रहा है कन्वर्जन कॉस्ट में? ये यहां से देखें, हमारी लेबर कॉस्ट है 1,28,000। कन्वर्जन कॉस्ट बेसिकली इज सम ऑफ लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है। अच्छा। इन दोनों को प्लस करने से हमारा ये आंसर आ रहा जी सर, थैंक यू। है। ओके, सो अगर हम कैलकुलेट करें कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट, कि एक यूनिट को मुकम्मल करने में हमारी कितनी कॉस्ट आती है, तो मटेरियल आपका लगता है 16.907 का, प्लस कन्वर्जन लगती है 11.188 की। 16.907, so it is 28.095। एक यूनिट को मुकम्मल करने में हमारी कॉस्ट है 28.095। ओके, अब हम करते हैं वैल्यूएशन। हमारे पास आउटपुट में दो चीजें हैं। आउटपुट में एक है हमारे पास फिनिश गुड्स जो मुकम्मल हो चुके हैं, और दूसरा है क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस जो अभी मुकम्मल नहीं हुआ। फिनिश गुड्स, अगर हम फिनिश गुड्स के ईपीयू लें तो हम 1,90,000 यूनिट्स को मुकम्मल कर चुके हैं। 1,90,000 लीटर्स को मुकम्मल कर चुके हैं, जबकि एक यूनिट को मुकम्मल करने का खर्चा है 28.095। अगर एक यूनिट पे आपकी कॉस्ट आती है 28.095, तो 1,90,000 यूनिट्स पे कितना खर्चा होगा? इसका खर्चा आ रहा है 5,338,000 128। ये हमारी कॉस्ट आ रही है फिनिश गुड्स की। जबकि क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से 33,100 यूनिट्स मुकम्मल किए जा चुके हैं, और मटेरियल की कॉस्ट है 16.907, प्लस कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से 19,860 यूनिट्स मुकम्मल हो चुके हैं, और कन्वर्जन की कॉस्ट है 11.188। सर फिनिश गुड की कॉस्ट आ रही है 533,8050। 8050। जी सर। ओके, ओके।
अब क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में मटेरियल तो पूरा लग चुका है, तो हमने मटेरियल के 33,100 यूनिट्स पूरे ही लिए, जबकि क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी के 33,100 यूनिट्स पे 60% कन्वर्जन कॉस्ट लगी है। कॉन्सेप्ट हमने ये पढ़ा कि 33,100 यूनिट्स पे 60% काम होना 19,860 यूनिट्स पे 100% काम होने के बराबर है। जिस तरह कल हम लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे कि 50 लोगों का 60% खाना खाना 30 लोगों के 100% खाना खाने के बराबर है। तो जितना खाना 50 लोगों ने 60% पेट भरने के लिए खाया होगा, अगर वो खाना हम 30 बंदों को खिलाते थे तो उनका पेट भर जाना था। हमने इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये किया। अच्छा, अब मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कैलकुलेट किया, 33,100 यूनिट्स पे 16.907 का खर्चा आ चुका है, प्लस कन्वर्जन 19,860 यूनिट्स के बराबर खर्चा है, और हर कन्वर्जन कॉस्ट का एक यूनिट 11.188 का है। तो इसकी कॉस्ट आ रही है 7,81,815। ये हमारे क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी की कॉस्ट है। अब अगर हम प्रोसेस अकाउंट बनाएं, तो हम डेबिट पे क्या रखते हैं? डेबिट पे हम रखेंगे इनपुट्स, और क्रेडिट पे हम रखेंगे एलोकेशंस। ओके, तो डेबिट साइड पे हम सबसे पहले रख रहे हैं डायरेक्ट मटेरियल। हमने प्रोसेस में मटेरियल कितना इनपुट किया है? 2,30,000 लीटर्स का, जिसपे हमारी कॉस्ट आ रही है 3,772,000। दूसरा हमने इनपुट किए हैं लेबर। लेबर वजन में इजाफा नहीं करेगा, जबकि उसकी कॉस्ट है 1,228,000। और तीसरा फैक्ट्री ओवरहेड्स भी वजन में इजाफा नहीं करेंगे, और उनकी कॉस्ट है 1,120,000। ये हो गया हमारे इनपुट्स। क्रेडिट पे हम रखेंगे नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस के कितने यूनिट्स हुए हैं? 3%, यानी 6,900। दूसरे हमारे पास हैं फिनिश गुड्स, जो प्रोसेस से मुकम्मल हुए, और तीसरा हमारे पास है क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ओके, एक चीज हमने मिस की है, दैट इज स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। इसमें कहा गया है कि नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू 1,20,000 है। तो स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस हम हमेशा यूनिट की कॉस्ट से माइनस करते हैं। तो हमें यहां से मटेरियल में से 1,20,000 माइनस करने हैं। मैं ये कैलकुलेशन थोड़ी रीपरफॉर्म करूंगा।
मटेरियल का खर्चा था 3,772,000, 3,772,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस 1,20,000 डिवाइडेड बाय मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीटेड यूनिट्स है 2,23,100, तो ये कॉस्ट आ रही है 16.369। 16.369 और कन्वर्जन पे फर्क नहीं रहेगा, वो 11.1888 रहेगी। तो ये कॉस्ट आ रही है 27.557। इसको मैं ठीक कर रहा हूं, 27.557। क्योंकि हमने मटेरियल की कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस को हटा दिया। इसको यहां से भी ठीक करते हैं, 27.557। अब ये कॉस्ट हमारी कितनी हो रही है? मल्टीप्लाइड बाय 1,90,000 लीटर्स, 5235,830। ओके, और यहां भी हम मटेरियल की कॉस्ट ठीक कर रहे हैं, 16.907 नहीं है, 16.369 है। तो 33,100 लीटर्स मल्टीप्लाइड बाय 16.369 प्लस 19,860 multiplied by 11.188, ये आ गया 7,64,008। ओके, तो नॉर्मल लॉस है 6,900 लीटर्स का और उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 120,000 लीटर्स। फिनिश्ड गुड्स कितने हो चुके हैं? हमें प्रोसेस की शुरुआत में भी बताया गया था, इट इज 190,000 लीटर्स और उसकी कॉस्ट हमने कितनी कैलकुलेट की? 5235,830। सॉरी, 5235,830 और वर्क इन प्रोग्रेस में कितने यूनिट्स मौजूद हैं? 33,100 और उसकी हमने कॉस्ट कैलकुलेट की 7,64,008। इसका राउंड अप की वजह से डिफरेंस आ सकता है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आना चाहिए, माइनर से डिफरेंस आ सकता है जो कि राउंड अप की वजह से होता है। पहले यूनिट्स टोटल कर लेते हैं। यूनिट्स डेबिट साइड पे तो है 2,30,000, क्रेडिट पे कितने हैं? 6,900 प्लस 1,90,000 एंड 33,100, यहां पे भी हो गए 2,30,000। तो ये तो बैलेंस है। नेक्स्ट, कॉस्ट डेबिट पे है 3,772, लेबर है
1228 plus 1120 convert factory overhead 6,120,000. क्रेडिट पे टोटल करते हैं 1,20,000, sorry 120,000 normal loss 5235 850 13 fact plus closing WIP 7,60 4,008 तो यह है 6,119,838. अगर डिफरेंस देखें तो करीबन 162 रुपए का हमारा फर्क आ रहा है. दैट इज राउंडिंग अप डिफरेंस. दैट्स इट. कि अगर हमारे पास क्लोजिंग WIP रहा तो हम इसकी कैलकुलेशंस कुछ इस तरीके से करेंगे. किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लें. यस फवाद. सर ये क्रेडिट साइड में सर नेट लॉस समझ में आ गया कि हमारे 6,900 यूनिट थे तो हमारी कॉस्ट बन रही थी 1,20,000. सर फिनिश गुड्स हमारे 1,90,000 यूनिट हुए, उसकी भी सर कॉस्ट हमारी आ गई 5,523,830. सर हमने इसको कॉस्ट पर यूनिट जो निकाली थी EPU से उससे मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकाली है. बिल्कुल ठीक है ना सर. सर अब एक क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में 33,100 यूनिट बच रहे हैं सर. सही है. सर ये किस कॉस्ट में बच रहे हैं? ये हमने देखें यहां कैलकुलेट किया था. ये देखें कि मटेरियल, हाँ मटेरियल जो एक यूनिट पे लग रहा है वो है 16.369 का. जी. और ये क्लोजिंग इन्वेंट्री 33,100 लीटर्स पूरे कंज्यूम कर चुकी है. जबकि कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको देखो रीपरफॉर्म कर रहा हूं. 33,100 लीटर्स को आपने 60% मुकम्मल किया है और हर यूनिट पे कॉस्ट 11.188 की है. तो मैंने 33,100 का 60% निकाला तो वो बना 19,860. तो हमने यहां से 7,64,008 की कॉस्ट कैलकुलेट की फॉर क्लोजिंग WIP. ये वो यूनिट्स हैं जो कुछ मुकम्मल यानी 60% मुकम्मल हुए हैं, लेकिन 40% अभी इस पे कन्वर्जन कॉस्ट लगनी है जो कि इंशाल्लाह फिर अगले महीने लगेगी. सर एक सॉरी फवाद, आपकी आवाज कट गई. सर एक स्टार्ट में भी स्टेटमेंट था सर, क्वेश्चन में जाएं कि हमारा जो है ड्यूरिंग द प्रोसेस स्टार्ट में 60% पे पूरा वो लग गया था मटेरियल सर. हाँ जी. सर ये है ना ये लाइन के स्टार्टिंग में ही है सर, मटेरियल वाज एडेड एट स्टार्ट ऑफ प्रोसेस. सर ये हमें हर क्वेश्चन में ये स्टार्ट ऑफ में पूरा लग जाता है मटेरियल, या सर ये सिनेरियो चेंज हो जाता है कि स्टार्ट में इतना परसेंट लगा या स्टार्ट में इतना परसेंट लगा सर, या स्टार्ट में ये कंफर्म है कि पूरा ही लग जाएगा सर? कुछ प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपको ये लिख सकता है. मिसाल मैं इस क्वेश्चन को ये ऐड कर सकता हूं यानी ऑल्टर कर सकता था कि मटेरियल इज एडेड पार्ट वे थ्रू द प्रोसेस. पार्ट वे थ्रू द प्रोसेस हम ये कहेंगे कि हर प्रोसेस के गुजरते के साथ साथ हम इस पे मटेरियल लगाते जाएंगे. अगर ऐसा होता तो फिर हम WIP में जो मटेरियल लगाते हैं वो भी 100% ना होता, वो भी 60% होता. मिसाल हम एक सिंपल सा प्रोसेस लेते हैं, हम घर की मिसाल लेते हैं, हम चाय बनाते हैं.
तो उस बॉइलिंग प्रोसेस है जिससे क्या होता है, सर्टेन मटेरियल्स गुजर के चाय में कन्वर्ट होते हैं। तो उसमें जो हम मटेरियल्स ऐड करते हैं दैट इज मेनली मिल्क प्लस सम अमाउंट ऑफ वाटर, देन देयर इज चाय की पत्ती है, चीनी है, इलायची वगैरह जो भी हम इसमें चीजें डालते हैं। तो मोस्टली क्या किया जाता है, ये तमाम तर चीजें प्रोसेस के बिगिनिंग में ही डाल दी जाती हैं। अब अगर प्रोसेस थोड़ा चलने के बाद हमें पता चलता है कि बेसिकली दूध फटा हुआ है एंड इट इज स्पॉइल्ड और चाय पूरी जाया है, तो अब जाया होने पे आपका वो दूध, पानी, चाय की पत्ती, चीनी जो भी आपने डाला था वो सब कुछ जाया हो जाता है। अच्छा, लेकिन मेहनत में भी हमने अभी पूरी नहीं की थी। यूं समझ लें कि अगर फैक्ट्री का अभी 30% प्रोसेस ही चला था, अभी फुल बॉइलिंग पे नहीं आया था, सिर्फ 30% प्रोसेस ही चला था, तो हमें वहां पता चल गया कि भाई ये चीज तो खराब है। तो आपने जो लेबर की एफर्ट है वो शायद 30% पे रोक दी, आपने जो फैक्ट्री की कॉस्ट है, फैक्ट्री की एफर्ट है वो शायद 30% पे रोक दी, वो रिमेनिंग उसका 70% जाया नहीं हुआ, लेकिन मटेरियल अनफॉर्चुनेटली पूरा का पूरा जाया हो चुका होता। तो मोस्टली ऐसा होता है प्रोसेसेस में कि मटेरियल हमेशा प्रोसेस की बिगिनिंग पे ही लगाया जाता है। तो प्रोसेस में जो भी नुकसान होता है उसमें मटेरियल भी पूरा जाया हो जाता है। और अगर प्रोसेस में नुकसान नहीं होता चले, लेकिन वो अभी लेट्स से वो अभी अंडर कुकिंग थी कि आपको कॉल आ गई एक इमरजेंसी, आपने चाय को वहीं रोक दिया, आप प्रोसेस को वहीं छोड़ के निकल गए, तो मटेरियल तो उसमें पूरा लग चुका है। बाकी जो उसमें बॉइलिंग प्रोसेस की कॉस्ट है या जो लेबर उसकी कॉस्ट है, जो गैस स्टोव की कॉस्ट है, वो अभी 70% बाकी लगनी है। तो इट इज व्हाट मोस्टली हैपेंस कि मटेरियल को प्रोसेस के बिगिनिंग में ही ऐड कर दिया जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखता है पार्ट वे थ्रू द प्रोसेस, तो इन दैट केस आप उसको WIP में 100% अज्यूम नहीं करेंगे। Okay, so we are done with this closing WIP system. उसके अलावा क्या होता है, अक्सर ऐसा होता है कि एक ही इनपुट से एक ही आउटपुट निकलता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि इनपुट एक होता है इसको आप प्रोसेस में डालते हो और प्रोसेस में एक आता है स्प्लिट ऑफ पॉइंट। स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद क्या होता है कि वो एक ही इनपुट फिर अलग अलग प्रोडक्ट्स की शक्ल अख्तियार कर जाता है। लेट्स से हम कहें कि ये प्रोडक्ट ए है, ये हमारा प्रोडक्ट बी है, ये हमारा प्रोडक्ट सी है। लेकिन ये तीन प्रोडक्ट्स आउटपुट है एक कॉमन प्रोसेस का। से फॉर इंस्टेंस अगर हम एग्जांपल लें कि हम फ्लोर मिल में प्रोसेस स्टार्ट करते हैं विथ वीट। वीट यानी हमारी जो गंदम है, अभी भी सीजन चल रहा है, यानी इनफैक्ट खत्म हुआ है, कि हमारे यहाँ जितनी भी गंदम आती है वो जाती है फ्लोर मिल्स में। फ्लोर मिल में अगर आप एक हैरत अंगेज चीज देखें, आप अगर मार्केट से पूछें कि 40 केजी या 100 केजी गंदम जो वीट है उसका रेट क्या है और 40 केजी आटे का रेट क्या है,
तो मजे की बात आपको ये पता चलेगी कि जो रॉ मटेरियल गंदम है और जो फिनिश गुड गुड आउटपुट आटा है, अगर उन दोनों का आप रेट मेजर करोगे ना, तो तकरीबन तकरीबन पर किलो आपको सेम ही पड़ जाता है। जिस तरह हम आटा देखें तो करीबन आपको 40 से 50 रुपए पर किलो के हिसाब से होलसेल में अगर मिलता है, तो वो 40 से 50 किलो रुपए पर आटा, और अगर आप गंदम खरीदेंगे तो वो भी आपको 40 से 50 रुपए पर किलो मिलेगी। तो हैरत अंगेज बात यह है कि अगर गंदम यानी रॉ मटेरियल ही 40 रुपए पर किलो है, तो उस पे इतने प्रोसेसेस गुजारने के बाद जो आटा आता है, अगर वो भी 40 रुपए का ही बेचना है, जिसमें डेफिनेटली फ्लोर मिल की लेबर है, फ्लोर मिल की प्रोसेसिंग कॉस्ट है, यानी जिसको हम आटा चक्की कहते हैं, वो आटा चक्की वाला फिर क्या कमाता होगा। पहले तो बार्टर सिस्टम ये भी चलता था, अभी भी शायद गांव में चलता है, कि आपको आपके पास अगर गंदम है तो आप क्या करें, लेट्स से 10 किलो गंदम आप चक्की को दें, वो आपको 10 किलो आटा दे देगा उसकी अगेंस्ट, और आपसे किसी किस्म की कोई कॉस्ट चार्ज नहीं करेगा। तो ये बड़ी जबरदस्त बात है यार, ये गंदम ली मुझसे रॉ मटेरियल लिया और आपने मुझे उतना ही आटा दे दिया। बेसिकली होता क्या है कि वीट को हम जब चक्की में डालते हैं, एक प्रोसेस में डालते हैं, तो उस प्रोसेस के सर्टेन स्टेजेस गुजरने के बाद एक आता है स्प्लिट ऑफ पॉइंट। स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद क्या बनता है, इसमें से एक बनता है आटा। फिर आटे की भी मुख्तलिफ इकसाम रखी जाती है, फाइन है, सुपर फाइन है, या सादा आटा है। दूसरा इसमें से हमें मिलता है मैदा। तीसरा इसी प्रोसेस के आखिर में निकलती है सूजी। और चौथा इस प्रोसेस के आखिर में निकलता है ब्राउन। ब्राउन यानी जिसको हम चौकर कहते हैं। और नॉर्मली डाइट कॉन्शियस लोग आटा कंज्यूम करने की बजाय ब्राउन को तरजीह देते हैं। जिस तरह ब्रेड भी बनती है ब्राउन की, तो कहा जाता है कि ये हेल्दी फूड है और इसमें फैट नहीं है। बहरहाल, तो इनपुट कॉमन था, एक ही था, और एक कॉमन प्रोसेस से गुजरते हुए अब इशू क्या हुआ कि इन पे जो प्रोसेस था वो भी कॉमन था, और जो खर्चे लगाए गए वो भी कॉमन थे। तो अब ये कैसे डिफरेंशिएट किया जाएगा, ये कैसे डिस्टिंग्विश किया जाएगा कि आटे का 1 केजी हमें कितने का पड़ा, मैदे के एक का एक सूजी हमें कितने का 1 केजी हमें कितने का पड़ा, सूजी का 1 केजी हमें कितने का पड़ा, और ब्राउन का 1 केजी हमें कितने का पड़ा। ये कमाल होता है जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स का। अच्छा, पहले हम डिफरेंस देख लें कि जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स हैं क्या। जॉइंट प्रोडक्ट्स यानी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं that are produced using कॉमन प्रोसेस। जिस तरह हम एक साइकिल पढ़ते हैं क्रूड ऑयल की, खाम तेल, तो कंपनी पहले क्या करती है, एक क्रूड ऑयल बाय करती है या एक्सट्रैक्ट करती है, उसको फिर प्रोसेस में डाला जाता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफाइनरी प्रोसेस। फिर उस रिफाइनरी से या तो हम बनाते हैं पेट्रोल, या फिर हम उसमें से बनाते हैं हाई ऑक्टेन, या उसमें से बनाया जाता है डीजल, और उसमें से बनते हैं ल्यूब्रिकेंट्स, जो मोटर ऑयल बनता है। तो एक ही कॉमन प्रोसेस से हम मल्टीपल चीजें बना रहे हैं, तो इन प्रोडक्ट्स को हम कहेंगे जॉइंट प्रोडक्ट्स।
and these are produced using a common process. और इन प्रोडक्ट्स की जो वैल्यू होगी वो रिलेटिवली सिग्निफिकेंट होगी। आटा अगर आप बेचेंगे तो एक अच्छा रेट देगा, मैदा उससे भी महंगा बिकता है, सूजी भी उससे महंगी बिकती है। तो लेकिन आटा, मैदा और सूजी, क्योंकि इन तीनों की जो वैल्यू आती है वो रिलेटिवली गुड वैल्यू होती है, रिलेटिवली सिग्निफिकेंट वैल्यू होती है, तो इसको हम कहेंगे जॉइंट प्रोडक्ट्स। और दूसरे बनते हैं इसमें से बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट बेसिकली इंटेंशनली नहीं बनाया जाता, ये एक्सीडेंटल होते हैं, ना चाहते हुए भी बन जाते हैं। और इनकी वैल्यू उन प्रोडक्ट्स के मुकाबले में बहुत ही कम होती है। मसलन जिस तरह एक कॉमन ट्रेंड चलता था सब्जियों का, कि हम जब कोई भी सब्जी लेते तो हमारे ना मांगते हुए भी वो हरा धनिया और हरी मिर्च साथ में डाल देता है। अब हम ले रहे हैं आलू, प्याज, टमाटर, कुछ भी, लेकिन वो क्या करता है, फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें कुछ हरा धनिया या हरी मिर्च डाल देता है। अब तो खैर ट्रेंड चेंज हो गया, उसके भी 10-20 रुपए ऊपर से लेते हैं, लेकिन वो हमें ऐसे ही दे देता था बिकॉज वो एक्सीडेंटल है, बिकॉज उसकी जो फसल होती है उस पर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, वो किसी बड़ी फसल के साथ, सब्जियों के साथ वैसे ही एक्सीडेंटली बन जाते हैं, जिस तरह अक्सर घास उग जाती है। अच्छा, ब्राउन क्या है? ये जो चॉकर है ये हमने मर्जी से नहीं बनाया, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि गंदम का छिलका तो उतरेगा ना। तो गंदम का छिलका जो उतरता है, चाहे आप उसमें से आटा बनाए, मैदा बनाए या सूजी बनाए, ये जो ब्राउन बनता है ये आप ना चाहते हुए भी बनाते हैं, लेकिन इसकी जो वैल्यू होती है वो रिलेटिवली कम होती है। कि अगर हम रॉ मटेरियल को बिलखुसूस बाय प्रोडक्ट बनाने के लिए बनाए तो कंपनी बहुत ज्यादा नुकसान में चली जाएगी, क्योंकि इसकी कोई इतनी खास वैल्यू होती नहीं है। तो इसको हम कहते हैं बाय प्रोडक्ट। तो वो जो कि इंटेंशनली बनाए जाए और जिनकी वैल्यू सिग्निफिकेंट होती है उनको हम कहते हैं जॉइंट प्रोडक्ट्स। और वो जिनको जो कि हम एक्सीडेंटली बना बैठे, यानी हम सोच समझ के नहीं बनाते और उनकी वैल्यू कदर कम होती है, तो उसको हम कहते हैं बाय प्रोडक्ट। प्रोसेस कॉस्टिंग से पूछें कि फिर जो खर्चा आया है, मैं लिख दूं प्रोसेस कॉस्ट जो भी आई है, इसकी एलोकेशन कैसे की जाएगी, कैसे पता चलेगा कि प्रोडक्ट ए, बी एंड सी पे कितना खर्चा है। तो पहले तो ये कहता है कि जो बाय प्रोडक्ट है, क्योंकि वो कंपनी ने सोच समझ के नहीं बनाया, तो ये कहता है कि बाय प्रोडक्ट को कॉस्ट असाइन नहीं की जाएगी। सो दिस इज ट्रीटेड एज नॉर्मल लॉस। जिस तरह प्रोसेस में नॉर्मल लॉस को हम कोई भी कॉस्ट असाइन नहीं करते,
ठीक उसी तरह बाय प्रोडक्ट को भी हम कोई कॉस्ट असाइन नहीं करेंगे। बल्कि जिस तरह नॉर्मल लॉस की आने वाली स्क्रैप वैल्यू प्रोसेस कॉस्ट में से माइनस कर दी जाती है, उसी तरह बाय प्रोडक्ट की मिलने वाली सेल वैल्यू भी प्रोसेस कॉस्ट में से माइनस कर दी जाएगी। जबकि जॉइंट प्रोडक्ट्स को की कॉस्ट हम बाकायदा एलोकेट करेंगे, कैसे एलोकेट करेंगे इसका एक तरीका है वॉल्यूम के बेसिस पे, यानी जितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए गए हैं उस बेसिस पे इस कॉस्ट को हम एलोकेट कर देंगे जॉइंट प्रोडक्ट्स की तरफ। या दूसरा, हम इसको एलोकेट करेंगे बेस्ड ऑन इट सेल्स वैल्यू, या तीसरा किया जाएगा एनआरवी बेसिस पे। मैं एनआरवी को अभी कवर नहीं कर रहा। हम बात करते हैं वॉल्यूम बेस्ड पे एंड सेल्स वैल्यू बेस्ड पे कि ये जो कॉस्ट है जॉइंट प्रोडक्ट्स की वो या तो चार्ज की जा सकती है वॉल्यूम बेसिस पे या चार्ज की जा सकती है सेल्स वैल्यू बेसिस पे। एग्जाम्पल, Sarabi Limited started production process with 40,000 kilograms material costing 240 rupees per kg. Labor work for 10,000 hours, paid at 400 rupees per hour, and for factory overhead is absorbed at 160 rupees per hour. Normal loss is 2.5% of input is scrapped at 200 rupees per hour per kg. And by end of process हमने प्रोडक्ट X बनाया है जो कि जॉइंट प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट Y बनाया है जो कि जॉइंट प्रोडक्ट है, प्रोसेस Z बनाया है जो कि जॉइंट प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट W बनाया है जो कि बाय प्रोडक्ट है, और उसकी क्वांटिटी हमें गिवन है। अच्छा, पहले हम करते हैं इनपुट आउटपुट एनालिसिस। हमने प्रोसेस में इनपुट कितने केजीज किए? 40,000 केजीज। इसमें से हम माइनस करेंगे नॉर्मल लॉस, जो कि इनपुट का 2.5% है। ये बना 1000। तो हमें ये पता था कि 1000 केजीज तो जाया होंगे, बाकी expected good output was 39,000 kgs। अब हम इसको कंपेयर करते हैं विद आउटपुट। तो आउटपुट में हमने बनाया प्रोडक्ट X, Y एंड Z। X के हमने बनाए हैं 20,000 केजी, Y के 10,000 केजी, Z के 7,000 केजी।
और बाय प्रोडक्ट डब्ल्यू के हमने बनाए हैं 2000 केजी। चेक करें कि आउटपुट पूरा आया है कि ज्यादा जाया हुआ है। तो 40,000 में से 1000 का तो नॉर्मल लॉस था, 20,000 यूनिट्स आपने बनाए हैं एक्स, 10,000 यूनिट्स आपने बनाए हैं वाई के, 7,000 यूनिट्स आपने बनाए हैं जेड के, और 2,000 यूनिट्स आपने बनाए हैं बाय प्रोडक्ट। नेट आउटपुट यहां पे आ गया 0, यानी कोई भी एबनॉर्मल लॉस इस प्रोसेस में नहीं। अब हमने इसकी कॉस्ट एलोकेट करनी है। तो पहले हम प्रोसेस कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं कि हुई कितनी है, इंकर कितनी हुई है। प्रोसेस में एक हमने इंकर किया है डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा है डायरेक्ट लेबर, और तीसरा है फैक्ट्री ओवरहेड्स। डायरेक्ट मटेरियल है 40,000 केजी, 240 रुपए का एक। $40,000 240 ईच, ये हो गया 9 मिलियन 600,000। लेबर से हमने कितने घंटे काम लिया है 10,000, और लेबर को हमने पे किया है 400 रुपए। $10,000 मल्टीप्लाई बाय 400 रुपए, 40 लाख रुपए लेबर का खर्चा है। फिर आते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। 10,000 आवर्स है और पे किया गया है 160 रुपीज पर आवर के हिसाब से, या एब्जॉर्ब किया गया है 160 रुपीज पर आवर के हिसाब से। ये बना 1.6 मिलियन। टोटल कॉस्ट 9.6 मिलियन प्लस 4 मिलियन प्लस 1.6, इट्स 15 मिलियन 200। 1,52,00,000, 15 मिलियन 200,000। अच्छा, अब हमने ये प्रोसेस कॉस्ट तकसीम करनी है आउटपुट की तरफ। लेकिन एक बात हमें याद रहेगी कि नॉर्मल लॉस खर्चा नहीं भरेगा और बाय प्रोडक्ट भी खर्चा नहीं भरेगा। नॉर्मल लॉस का इसने क्या बताया है कि 200 रुपए पर केजी के हिसाब से स्क्रैप होता है। तो स्क्रैप वैल्यू हम रखेंगे एक तो नॉर्मल लॉस की। नॉर्मल लॉस में यूनिट्स कितने खराब होने थे 1000 केजी, तो ये हो गया 200,000। और दूसरा बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट के आपने कितने केजीज बनाए हैं 2000 केजीज। लास्ट में लिखा हुआ है सेलिंग प्राइसेस पर एक्स टू जेड की ये थी, जबकि बाय प्रोडक्ट की स्क्रैप वैल्यू 100 रुपए पर केजी है। बाय प्रोडक्ट के यूनिट्स हैं 2000, और 100 रुपए के हिसाब से करेंगे तो ये भी बनेगा 200,000। बाकी जो कॉस्ट ज्वाइंट प्रोडक्ट्स को एलोकेट होनी है
वो कितनी बनी? आपकी टोटल कॉस्ट है 15,200,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस 2 लाख माइनस सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट, ये हमने ज्वाइंट प्रोडक्ट्स को चार्ज करनी है। इसमें से 2 लाख कट गए स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस के और 2 लाख कट गए बाय प्रोडक्ट की वैल्यू, बाकी रह गया 14,800,000। अच्छा, इस कॉस्ट को एलोकेट कैसे किया जा सकता है? लेट्स से पहले हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए हम क्या कर रहे हैं? कॉस्ट जो एलोकेट होनी है वो है 14,800,000 डिवाइडेड बाय ज्वाइंट प्रोडक्ट्स का टोटल कितना है? 20,000, 10,000, 7,000। वॉल्यूम 20,000, वॉल्यूम 10,000 एंड वॉल्यूम 7,000, टोटल हो गया 37,000। इसको हमने डिवाइड किया 37,000 से। हर एक यूनिट बना 400 रुपए का। जब हम वॉल्यूम बेसिस पे करेंगे तो हर प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट सेम होगी। अच्छा, अब हम अगर वैल्यूएशन निकालते हैं तो हमारे पास ज्वाइंट प्रोडक्ट्स कौन कौन से आए हैं? एक्स, वाई एंड जेड। एक्स का वॉल्यूम है 20,000, वाई का वॉल्यूम है 10,000 और जेड का 7,000। कॉस्ट पर यूनिट 400 रुपए है। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 400, इसको आ गया खर्चा 8 मिलियन का। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 400, इसको आ गया खर्चा 4 मिलियन का। एंड 7,000 मल्टीप्लाई बाय 400, इसको खर्चा आ गया 28 लाख रुपए का। तो टोटल कितना बना? 28 लाख, ये 80 लाख और 40 लाख। टोटल खर्चा टूट गया 1,48,00,000 का। और इनको तीनों में तकसीम करने का, तीनों को एलोकेट करने का हमने तरीकाकार क्या किया, ट्रिक क्या की? दैट वाज वॉल्यूम बेस्ड। जिसका जितना वॉल्यूम वो उतना खर्चा भरेगा। अगर हम प्रोसेस अकाउंट बनाए तो डेबिट साइड पे हम रखेंगे इनपुट। इनपुट हमने एक दिया है डायरेक्ट मटेरियल का, डायरेक्ट लेबर का एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्वेश्चन में हमने
मटेरियल इनपुट किया है 40,000 किलोग्राम्स का, लेबर से वजन नहीं बढ़ता, फैक्ट्री ओवरहेड से वजन नहीं बढ़ता। डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट थी 96 लाख रुपए, लेबर की कॉस्ट थी 40 लाख, और फैक्ट्री ओवरहेड 16 लाख। क्रेडिट पे हम रखते हैं एलोकेशंस, तो एक हम रखते हैं नॉर्मल लॉस, और दूसरा हम रखते हैं ज्वाइंट प्रोडक्ट, दैट इज प्रोडक्ट डब्ल्यू। नॉर्मल लॉस कितने केजीज का हुआ था या होना था? 1000 का। और ज्वाइंट प्रोडक्ट के कितने केजीज थे? इनफैक्ट बाय प्रोडक्ट के 2000। नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू कितनी हमने निकाली थी? 200 रुपए पर केजी के हिसाब से 2 लाख, और उसके 1000 रुपए पर केजी के हिसाब से 2 लाख। फिर हम रख रहे हैं फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स में हमारे पास है प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई एंड प्रोडक्ट जेड। एक्स के यूनिट्स कितने निकले हैं? 20,000। वाई के यूनिट्स कितने हैं? 10,000 एंड जेड के 7,000। और इनको आपने कॉस्ट क्या क्या एलोकेट की? 8 million based on volume of X, 4 million based on volume of Y, and 2.8 million based on volume of Z। चले, डेबिट हो गया और क्रेडिट साइड हो गया। टोटलिंग करते हैं। किलोग्राम्स का टोटल यहां पे तो है ही 40,000, उस पार देखें तो 1,000, 2,000, ये बना 3,000, 23,000, 33,000, 40,000। कॉस्ट ये हम पहले ही टोटल कर चुके हैं 14,800,000, और ये हमने 400,000 और ऐड कर दिया। डेबिट साइड पे हम देख रहे हैं क्या है? 96 लाख का मटेरियल है, 40 लाख एंड 16 लाख, 40 लाख 16 लाख, 15,200। क्रेडिट पे 2 लाख, 2 लाख, 8 4 28, 8 4 28, ये बना 15,200। ये हो गए दोनों साइड्स बैलेंस। ये हमने कर दिया वॉल्यूम बेस्ड पे। सारा डेटा सेम है, सिर्फ एक माइनर सा अमाउंट चेंज होगा। दूसरा हम करते हैं बेस्ड ऑन सेल्स वैल्यू। क्वेश्चन में मैंने आपको ये बताया है कि प्रोडक्ट एक्स की सेलिंग प्राइस है 800 रुपए, वाई की सेलिंग प्राइस है 900 रुपए, और जेड की सेलिंग प्राइस है 1200 रुपए। हम ये कहेंगे कि जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो कॉस्ट ज्यादा भरेगा। पहले हम ये कह रहे थे जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा वो कॉस्ट ज्यादा भरेगा, लेकिन पर यूनिट हर किसी को खर्चा सेम ही आएगा। लेकिन यहां पे हम इस कॉन्सेप्ट को चैलेंज कर रहे हैं, तो 800, 900 और 1200 याद रहे। प्रोडक्ट एक्स
वाई एंड जेड। वॉल्यूम हमारे सामने 20,000, 10,000, 7,000। सेलिंग प्राइस 800, 900, 1200। तो हम टोटल रख रहे हैं सेल्स वैल्यू। प्रोडक्ट एक्स बिकेंगे 20,000 यूनिट्स 800 रुपए के हिसाब से। 20,000 यूनिट्स 800 के हिसाब से हमें मिलेंगे 1,60,00,000 रुपए जब बेचेंगे। 10,000 यूनिट्स 900 के हिसाब से हमें मिलेंगे 90 लाख रुपए, 9 मिलियन। एंड 7,000 यूनिट्स 1200 के हिसाब से 8.4 मिलियन। टोटल सेल्स वैल्यू 9 मिलियन, 16 मिलियन, 33 मिलियन, 4 लाख। ये है हमारी एक्सपेक्टेड सेल्स वैल्यू। अब हम कॉस्ट एलोकेशन किस तरीके से करेंगे? टोटल कॉस्ट थी 15 मिलियन, 2 लाख, जिसमें से 2 लाख रुपए नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू थी, और 2 लाख रुपए का बाय प्रोडक्ट था। बाकी जो खर्चा तकसीम होना है वो 14 मिलियन 800,000 है। ये हमने रखा 14 मिलियन 800,000। पहले हम डिवाइड कर रहे थे वॉल्यूम से। ए पार्ट में हम देखें, इसको हमने डिवाइड किया है 20,000, 10,000, 7,000 यानी 37,000 के वॉल्यूम से। लेकिन इस केस में हम उसको वॉल्यूम के बेसिस पे नहीं रख रहे, सेल्स वैल्यू के बेसिस पे रख रहे हैं। सेल्स वैल्यू कितनी है? 33 मिलियन 400,000। तो हमने रखा कॉस्ट हमारी कितनी है? 14 मिलियन 800,000 डिवाइडेड बाय सेल्स वैल्यू, ये बना 0.4431। अच्छा, अब हम इसको चार्ज करेंगे। जीरो पॉइंट 4431। एक्स की वैल्यू कितनी है? 16 मिलियन। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 मिलियन, जो कि एक्स की वैल्यू है, ये आएगा 70,89,820। इसको हमने खर्चा दिया 7,89,820। फिर है 9 मिलियन, इसको हमने खर्चा दिया 3,988,024। और लास्ट है 8.4 मिलियन, इसको आया 3,722,156।
ये हमने कर दी कॉस्ट एलोकेट। इन तीनों को अगर टोटल करें प्लस एक्स को कितनी आई थी 7089,820, तो ये करीबन 14,800,000 ही हो गई जो कि इनकी कॉस्ट है। तो यहां पे हमने एलोकेशन की सेल्स वैल्यू बेसिस पे। प्रोसेस अकाउंट सेम बनेगा, सिर्फ एलोकेशन का फर्क आएगा। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। डायरेक्ट मटेरियल हमने इनपुट किया है 40,000 केजीज, लेबर वजन नहीं डालता, फैक्ट्री ओवरहेड्स वजन नहीं डालते। मटेरियल की कॉस्ट थी 9.6 मिलियन, लेबर की कॉस्ट 4 मिलियन, और फैक्ट्री कॉस्ट ओवरहेड 1.6 मिलियन। ओके, अब क्रेडिट पे हम क्या रख रहे हैं, एलोकेशंस। एक आ गया नॉर्मल लॉस, दूसरा आ गया बाय प्रोडक्ट। नॉर्मल लॉस के यूनिट्स हैं 1000 केजीज और बाय प्रोडक्ट के यूनिट्स हैं 2000 केजीज। इनको हमने स्क्रैप वैल्यू पे ही रखा, तो नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू थी 2 लाख, बाय प्रोडक्ट की स्क्रैप वैल्यू थी, सेल्स वैल्यू थी 2 लाख। अब हम रख रहे हैं फिनिश गुड्स में हमारे पास प्रोडक्ट एक्स है, प्रोडक्ट वाई है एंड प्रोडक्ट जेड है। यूनिट्स कितने कितने हैं, 20,000, 10,000, 7,000। और कॉस्ट हमने इनको कितनी कितनी एलोकेट की है, 7089,820, 3988,024 and 3,722,156। डेबिट तो हम पहले कर चुके हैं ऊपर अकाउंट में 15,200,000। वॉल्यूम का क्रेडिट भी हम कर चुके हैं 40,000। अच्छा, इन तीनों का टोटल तो ये है हमारे पास मौजूद है 14,800,000 प्लस इसमें हमने ऐड किया 2 लाख नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू, 2 लाख बाय प्रोडक्ट्स की, ये बन गया 15,200,000। ये हो गया हमारे दोनों साइड्स बैलेंस। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ ले।
ओके, तो ये हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग यहाँ पे खत्म हुआ। इसको प्रॉपर्ली होश के साथ देख लीजिएगा, अपनी रिकॉर्डिंग्स भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा, तो किसी को कोई भी फर्दर कंफ्यूजन्स होती हैं तो क्लियर कर लीजिएगा। बिकॉज प्रोसेस कॉस्टिंग अभी इससे भी हाई लेवल पे जाता है, लेकिन मैं इसको अभी इस लेवल पे ही मेंटेन कर रहा हूँ, उसको ज्यादा हाई लेवल पे मैं नहीं लेके जा रहा। ओके, तो हम अटेंडेंस की तरफ मूव करते हैं।